अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3/2 का सवाल नंबर 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, 500 मुलाजमीन के घरों में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं और 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं? 500 मुलाजमीन का एक गिरोह है जिसमें 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। इसके अलावा 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो हमने ये बताना है कि कितने लोग उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी ये सारी ज़ुबानें बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं? तो हमने ये बताना है कि कितने लोग ये 3 ज़ुबानें बोल सकते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी। तो इसको हल करते हैं। इसमें हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 3 सेटों के लिए असूल, शमूलियत तो अखराज। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। अगर ए, बी और सी 3 मुतनाही सेट हों तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए तकाते बी माइनस एन ऑफ ए तकाते सी माइनस एन ऑफ बी तकाते सी प्लस ए तकाते बी तकाते सी। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए। सवाल नंबर 8, फर्ज करें कि वो लोग जो उर्दू बोल सकते हैं उसे हम यू के बराबर फर्ज करेंगे। उर्दू बोलने वाले, ठीक है, उर्दू बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले को हम यू के बराबर फर्ज करेंगे क्योंकि ये उर्दू यू से शुरू होता है ना, तो यू के बराबर हमने उर्दू बोलने वाले को फर्ज कर लिया है। अंग्रेज़ी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, इसको हम ई के बराबर फर्ज करेंगे, अंग्रेज़ी बोलने वाले। इसके बाद पंजाबी बोलने वाले, जो पंजाबी बोलते हैं उन्हें हम पी के बराबर फर्ज करेंगे। उर्दू बोलने वाले को यू के बराबर फर्ज कर लिया, अंग्रेजी बोलने वाले को ई के बराबर फर्ज कर लिया और पंजाबी बोलने वाले को पी के बराबर फर्ज कर लिया। कुल मुलाजिम कितने हैं? 500। तो यू, ई और पी का यूनियन क्या आएगा? 500। एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, ये किसके बराबर आ जाएगा? 500 के। उर्दू बोलने वाले कितने मुलाजिम हैं जो उर्दू बोल सकते हैं? वो हैं 250। तो एन ऑफ यू क्या आ जाएगा? 250। इसके बाद जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं? 150। एन ऑफ ई जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो हैं 150। इसके बाद पंजाबी बोलने वाले 50 हैं। एन ऑफ पी पंजाबी आ गया 50। वो मुलाजिम जो उर्दू और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं वो कितने हैं? 40 हैं। उर्दू और अंग्रेजी, जब और का लफ्ज़ आ जाए फिर हमने तकाते लिखना है, ठीक है, और जब आ जाए तकाते लिखना है। उर्दू और अंग्रेजी, उर्दू और अंग्रेजी इन दोनों के दरमियान क्या आएगा? तकाते। एन ऑफ यू तकाते ई कितने हैं? 40 है। इसके बाद अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो कितने हैं? 30 है। अंग्रेजी और पंजाबी ई और पी, ई पी दोनों जो बोल सकते हैं अंग्रेजी और पंजाबी, इनके दरमियान भी तकाते आएगा क्योंकि ये दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं और लिखा हुआ है, ये आएगा 30। इसके बाद 10 जो हैं ये उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। उर्दू और पंजाबी, उर्दू और पंजाबी, यू और पी 10 हैं। यू पी इनके दरमियान तकाते, ये कितने हैं? 10 है। हमने वो मुलाजिम मालूम करने हैं जो 3 ज़ुबानें बोल सकते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, ये तीनों जो ज़ुबानें बोल सकते हैं वो हमने मालूम करने हैं।
N U E P इनका तकाते। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। जो ये तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने सेट हैं? 3 सेट हैं। ये 3 सेटों के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 3 सेटों के लिए असूल, शमूलियत और अखराज। 3 सेटों के लिए असूल, शमूलियत और अखराज। फार्मूला लिखेंगे यू ई पी, यू ई पी इनका यूनियन, बाहर आएगा एन ऑफ यू ई पी का यूनियन, बराबर आएगा एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी, इसके बाद माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, यू तकाते ई, माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, यू तकाते पी, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी, ई तकाते पी, प्लस एन ऑफ, अब इन तीनों का तकाते आएगा, यू तकाते ई तकाते पी, यू तकाते ई तकाते पी। ये वाला फार्मूला है, इसमें हमने कीमतें दर्ज कर देनी हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यू यूनियन ई यूनियन पी में? ये है 500। ठीक है, 500 एलिमेंट्स हैं, 500 अरकान हैं, 500 मुलाजिम है। यहाँ पे लिखेंगे 500 बराबर एन ऑफ यू, जो उर्दू बोल सकते हैं, एन ऑफ यू है 250 250 प्लस एन ऑफ ई, एन ऑफ ई कितने हैं 150 है, प्लस एन ऑफ पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 50, माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, एन ऑफ यू तकाते ई, यू तकाते ई में कितने हैं, यू तकाते ई में 40 हैं, एन ऑफ यू तकाते ई 40, माइनस एन ऑफ यू तकाते पी, यू तकाते पी में 10 हैं, एन ऑफ ई तकाते पी, ई तकाते पी में 30 हैं, माइनस 30 प्लस एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी, एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी, ये हमने मालूम करना है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये इधर आ गया 500, 250, 150, 50, इन तीनों को जमा कर लेंगे। ये कितना आएगा 450, माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30, इनको जमा किया तो ये आ गया माइनस 80, प्लस एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी 500 इक्वल है 250, 150 और 50 को जमा करेंगे, ये आएगा 450 है। 250 जमा 150 जमा 50, ये आ गया 450, 450 माइनस 80, ये आ गया 370, प्लस एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी, 370 दूसरी तरफ चला गया, ये आ गया 500 माइनस 370, इधर आ गया एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी, 500 माइनस 370, ये आ गया 130, एन ऑफ यू तकाते ई तकाते पी। तो ये वो नंबर आ गया जो उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो 130 मुलाजम जो हैं ये तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। इसको लिखेंगे या इसको इस तरफ लिख लेंगे, यू तकाते ई तकाते पी बराबर आ गया 130 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पास 130 मुलाजम
तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।